एक एक्टिविटी है जो कि बिहार सरकार ने बैन कर रखी है। कृषि मंत्री को नहीं आना चाहिए था, गृह मंत्री आ रहे हैं। गृह मंत्री, आप लोग को पता ही है कि गृह मंत्री जी ही लमसम एक तरह से बहुत बड़े पोस्ट को होल्ड करते हैं। अगर वो आ रहे हैं तो इसका संवाद वो खुद के सरकार में अपने मंत्रियों को के बीच में रखेंगे। चले यहाँ पर देख रहे होंगे किसान आए हैं। कौन जिला से आए हैं? हम पटना जिला के नवतपुर का निवासी हूँ। क्या कुछ कहिएगा? अब कहना के लिख के देंगे। लिख के? हाँ, सुशासन बाबू के बोल खोल ढोल। नीतीश जी से नाराज है? नाराज कहला रहेंगे। हाँ, अमित शाह तो गुरु है भाई। अरे नीतीश जी पर क्या बोलिएगा? अरे क्या बोलेंगे, से लिख के दिया है। रात के फिर ले आए आपका महाजंगल राज आ गया है। महाजंगल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब बेटी के बाप के पुलिस से छापा दिलाते हैं। यही है 19 तारीख को। चलिए देख रहे होंगे यहाँ पर अभी अमित शाह आने वाले हैं और यहाँ पर लोग क्या कुछ कहिएगा आप लोग? अमित शाह से क्या कुछ उम्मीदें लग रही है? कोई उम्मीदें नहीं है। देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है। चलिए, कहाँ से आए हैं आप लोग अंकल जी? हम लोग आए हैं मसौढ़ा से, पालीगंज थाना। मसौढ़ा से? मसौढ़ा पड़ता है ये? पालीगंज थाना। अच्छा, यानी पटना ही जिला। पटना जिला में पालीगंज थाना। अमित शाह जी से क्या उम्मीदें आप लोग को लग रही है? देश के प्रति जो है से हम लोग को हैं? कुछ हम लोग किसान के लिए कर देंगे, यही घोषणा। कुछ बोलिएगा, वहीं से आए हैं। चलिए देख रहे होंगे यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और ये लोग अमित शाह जी से मिलिएगा तो क्या बोलिएगा? से बोलेंगे कि हम लोग जो है बीजेपी, हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और अपना स्वामी सहजानंद सरस्वती के जन्म जयंती पर लोग आ रहा है। बीजेपी में जो हम लोग के समाज का जो कुछ दुश्मन नेता है उसको सबक इस बार हम लोग सिखाएंगे। दुश्मन नेता है बीजेपी? वो तो आप लोग भी समझते होंगे, विशेष अभी कुछ नहीं बोले। अच्छा, कहा जा रहा है कि अमित शाह जी नाराज भूमियारों को एक करने आ रहे हैं। यहाँ का भाजपा से बाहर नहीं, दो चार को नेता को खैर नहीं। अच्छा, चलिए देख रहे होंगे यहाँ पर अमित शाह का कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है स्वामी सहजानंद सरस्वती के जयंती समारोह में और यहाँ पर अभी पुलिस जांच कर अंदर भेज रही है। और भी अमित शाह चंद घंटों में बापू सभागार में आने वाले हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती के समारोह पर। आप लोग की अमित शाह से बहुत उम्मीदें हैं अमित शाह जी से, क्योंकि देखिए वही एक ऐसे आज के डेट में जो भी उम्मीद जो हमारे यहाँ बिहार की जनता रख रही है वो केंद्र सरकार से ही रख रही है, क्योंकि उनका विश्वास नीतीश जी से क्यों नहीं है आप लोगों का विश्वास? इसलिए नहीं है कि वो आज 19 साल से हैं। नीतीश जी ने बिजली दी, सिंचाई के लिए बहुत सारे छूट दे रहे हैं, उनका कहना है। 3 नए रोड मैप तैयार किया कृषि के लेकर के, लेकिन आज तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो सांसद रहे बाढ़ से, बाढ़ के अंतर्गत आता है मोकामा टाल परियोजना। आज तक वो टाल के टाल परियोजना को लंबित करते रह गए। आज तक कुछ नहीं हुआ। वहाँ जल जमाव की स्थिति यथावत है जैसे पहले थी। आज भी वहाँ के लोग जो है जहाँ पर 3 फसल हो सकती थी वहाँ आज एक ही फसल उपजा पाते हैं। जो आदमी अपने जिस संसदीय क्षेत्र से बिलोंग करता था, जहाँ से उसकी पहचान हुई, वहाँ का डेवलपमेंट कर ही नहीं सका तो दूसरे का क्या डेवलपमेंट करेगा? पूरा बिहार क्या देखेगा? भाजपा अब तक क्या कर रही थी नीतीश जी के साथ? देखिए, जो भी अगर भाजपा जो है आज सरकार नीतीश कुमार की ही थी, भाजपा उसके पीछे बैकडोर से ही काम कर रही थी। जो डिसीजन लेना आता है वो तो नीतीश जी के हाथ में था। अगर भाजपा डिस्टर्ब उस समय भी करती तो उस समय भी भाग जाते किसी के साथ। आज भाग रहे हैं ना, आज भागे ना, कल भी भाग जाते हैं। आप लोगों को पता था कि काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी तो वहाँ 12-14 को मंत्री क्या कर रहे थे आप लोग? देखिए, भाजपा के मंत्री लोग जो हैं वो लोग एक तरह से पंगु हो गए थे नीतीश सरकार में। किसी सबके अधिकारों का हनन किया जा रहा था, क्योंकि देखिए वो लोग अगर आवाज़ निकालते तो उनका तो कोई भैया है ना कि वो किसी दूसरे पार्टी में चले जाते, उसके साथ सरकार बना लेते। इसलिए उन पर प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं किया गया। जब किया गया तो भाग गए। कहा जा रहा है कि नाराज भूमियारों को मनाने के लिए आ रहे हैं अमित शाह। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कैसे है? कोई नाराज भी है क्या? भूमिहार नाराज नहीं है। भूमिहार तो कल भी भाजपा के साथ थे, आज भी भाजपा के साथ है। हमेशा रहेगी? हमेशा के तो नहीं, लेकिन अभी तो हैं फिलहाल में। अच्छा, नीतीश जी से क्या उम्मीदें आप लोगों को लगती है? किसानों के लिए वह नहीं कर रहे हैं क्या? ये बोल रहे हैं सिंचाई के लिए हमने नदी ये करवा दिया, बिजली करवा दिया, नीतीश जी बोल रहे हैं। नीतीश जी ने क्या किया है वो सब लोग देख रहे हैं। ये लोग खाली सिर्फ रोड मैप तैयार करते हैं। 3 नए रोड मैप तैयार किया, उसका कोई इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। आज भी अमित शाह पटना आ रहे हैं बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती की यहाँ पर देख रहे होंगे जयंती के लिए, और यहाँ पर किसान भाई लोग भी आए हुए हैं। आप लोग किसान हैं? जी हाँ, किसान हैं। क्या कुछ कहेगा अमित शाह के आगमन पर?
आज किसान समागम है। जी बिहार से हर ज़िले से यहाँ किसान आ रहे हैं, उनका समागम होना है। और ये किसान समागम का मतलब है कि ये जो 24 का चुनाव है उसका आगाज़ होने जा रही है और हम सभी किसान वर्ग मोदी जी के साथ हैं। जी बिल्कुल। और क्या क्या उम्मीदें लग रही है अमित शाह से? अमित शाह से तो पूरा उम्मीद है, पूरा भाजपा को उम्मीद है, पूरा देश को उम्मीद है। जिस गति में देश बढ़ रहा है, अमित शाह से अनुरोध यही है कि उसी गति को बनाए रखें। कहा जा रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर भूमियारों को एकजुट करने का भी प्रयास। ये तो आप एक महापुरुषों का जयंती मनाना कोई एक संगठित करने की तो बात है नहीं। इस हर जात के लोग इसमें इनका जयंती मनाया जाता है। ये तो किसान के बहुत बड़ा अथी रहे हैं जी। इसमें उनका एकजुट करने की क्या बात है। सारे भूमिहार समाज तो भाजपा के साथ हैं, सारे साथ हैं। पूरे साथ हैं। कई लोग कह रहे हैं कि आरजेडी में भी कुछ लोग कहीं नहीं है, जो भी है वो दिखावा के लिए है। पूरा भूमिहार समाज आज भाजपा के साथ है। सही बोल रहे हैं सर, भूमिहार समाज एकदम सही बोल रहे हैं। हमारे बड़े भाई हैं ये, और जम्मू जिला से हम लोग आए हैं। और हमारे बिहार के जितने भी किसान बंधु हैं वो सब भाजपा के साथ। राजद की तरफ से बोला जा रहा था कि जो नाराज भूमिहार हैं उनको यहाँ मनाने के लिए। ऐसी बात नहीं है। राजद का कार्यकाल हम लोग देख चुके हैं पूर्व में कि भूमिहारों के प्रति उनका क्या रवैया रहा है, और वो कभी भूमिहार के शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं राजद। अगर भूमिहार का अगर शुभचिंतक है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। मतलब कि जो चीज़ें और अमित शाह से आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं आने के बाद, क्या चीज़ें? देखिए, जो ये किसान समागम के लिए आए हैं, हम लोग चाहते हैं कि बिहार में और किसान के जो कुछ कमियां हैं उसको और दुर्ग गति से और आगे बढ़ावें, तीव्र गति से। यही उनसे हम लोगों का मांग है। नीतीश जी से उम्मीद क्या लगता है यहाँ पर किसान? अब उन लोगों से नीतीश से, अब नीतीश का बिहार में अब सफाया होने वाला है। अब उनका वो जो चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है। अब बिहार में 2025 में हम लोग भाजपा की सरकार बनाएंगे यहाँ, यही हम लोग की मांग है। नीतीश जी की अब सफाया हो जाएगी लगता है? बिल्कुल सफाया हो चुका है। वो समाधान यात्रा के लिए जो निकले हैं उनका वो अंतिम यात्रा था। और आज जो आप देख रहे हैं, आज भी जो पूर्णिया की रैली होने वाली है, जिस भूमिहार समाज की आपने बात कहा, उस भूमिहार समाज के जिनको नेता कहते हैं, तथाकथित नेता, आज उसी मंच से अनुपस्थित हैं। और क्या कह सकते हैं? अब देख रहे हैं आप लोग, सम्मान वहाँ नहीं दिया जा रहा है। कोई सम्मान दिया जाता तो इनके जो मुखिया कहलाते हैं अपने आप को, ललन सिंह, आज वही गायब हैं वहाँ से। पूर्णिया वाला में नहीं रहेंगे जी, नहीं रहेंगे, हटा दिया गया है। खुद कहीं व्यस्त होंगे। आप तो यह समझ सकते हैं, जिनका पूरे महागठबंधन का रैली हो रहा है उसमें यहाँ के मुखिया सेकंड सीएम कहलाते हैं और वही गायब हैं। यही भूमिहार को यहाँ मिल रहा है, देख रहे हैं आप। मतलब जदयू में भी भूमिहारों को इज्जत नहीं मिल रही। आप कुछ इज्जत नहीं है, भूमिहार का इज्जत सिर्फ भाजपा में है, अब कहीं नहीं है। भाजपा में बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर देख रहे होंगे अभी स्वामी सहजानंद सरस्वती की समारोह की जयंती पर यहाँ पर अभी सह किसान मजदूर समागम यहाँ पर हो रहा है और अमित शाह कुछ ही घंटे में यहाँ पर आएंगे। उसी के नियमित अभी बात कर रहे थे। और भी लोग हैं। आप कहाँ का किसान हैं भैया? मैं किसान नहीं, कलाकार हूँ सर जी। आपने आने में देर कर दी। अच्छा, आप कलाकार हैं? अभी मैं यहाँ पर स्केच बनाया हूँ, वो खड़े हैं। और लाइव स्केच में मैं पटना फुलवारी शरीफ का रहने वाला हूँ, एम्स के पास। और गांधी मैदान में मैं लाइव स्केच बनाता हूँ। अच्छा, आप कलाकार हैं तो मतलब कुछ अपना कलाकृति दिखाइएगा अमित शाह जी को? हाँ, मैं उन्हीं का तस्वीर बनाऊंगा। उन्हीं का तस्वीर? जी, उन्हीं का तस्वीर बनाऊंगा। और मौके की तलाश में हूँ कि नज़दीक जाकर उनको भेंट कर सकूँ। सिक्योरिटी वाला रोकेगा तब क्या करिएगा? सिक्योरिटी वाला रोकेगा, ज़रूर रोकेगा, लेकिन कलाकार को थोड़ा अगर इज्जत देना चाहेगा तो दे भी सकता है और देता भी है। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। कहाँ से आए हैं? फुलवारी एम्स। देखिए भाई, देख रहे होंगे सिक्योरिटी वाला, अगर देखें इस कलाकार को, पंकज जी फुलवारी से आए हैं। अमित शाह जी का तस्वीर मतलब एकदम लाइव बना दीजिएगा। जी हाँ, आप खड़े हो जाइए, मैं आप ही का बना देता हूँ। हमरो तस्वीर बना देते हैं जी। अभी एकदम प्योर मोदी भक्त से अभी अब मैं बात करूंगा। अमित शाह जी पटना आ रहे हैं और मोदी भक्त हैं। काहे मोदी भक्त हैं आप लोग? मेरा नाम पंडित विकास मिश्रा हुआ। वैशाली जिला पातेपुर प्रखंड से हैं। हमारे बड़े भाई भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष। परिचय नहीं, मुद्दा पे आइए ना। अमित शाह जी आ रहे हैं। बोलने का सलील मेरा ही है, ऐसे ही है। चलिए तो हम दूसरे लैंग्वेज में से बोलते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। अमित शाह जी क्या कुछ उम्मीदें? जी, अमित शाह जी आज स्वामी सहजानंद सरस्वती के
जयंती के शुभ अवसर पर जो पधार रहे हैं, यह संदेश है पलटू चाचा के लिए। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और 2025 में 2024 में 240 सीट के 40 सीट हम लोग जीतेंगे प्रचंड बहुमत से। नीतीश लालू एक साथ रहेंगे तो कैसे जीतिएगा आप लोग? अरे तो ये तो पलटू चाचा है, जो पलट के इधर पलट के उधर करते हैं, इनका तो यही काम है। मतलब आप लोग की तरफ आ जाएंगे। जो भारत का जो विकास, भारत का जो विकास हो रहा था, जो देश का विकास हो रहा था, इसको देख करके हमारे पलटू चाचा जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो जंगल राज 2 में जा करके शामिल होकर के भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, पापियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये क्या बात करेंगे? इनका सफाया होने जा रहा है 2025 में, देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा पत्रकार साहब, इनका सफाया होके रहेगा एकदम तेरह उड़ा सफाया हो जाएगा नीतीश जी का। बिल्कुल। लालू नीतीश साथ ही रहेंगे तब क्यों? तो नीतीश जी तो लालू जी के साथ है ही हैं अभी। मजबूत हो जाते हैं ना नीतीश जी? मजबूत हो जाते हैं, अलग बात है कि बिहार में उन्होंने, लालू यादव जब तक रहे 15 साल बिहार के गद्दी पर, उन्होंने सिर्फ जातिवाद का नफरत फैलाया। मैं लालू यादव जी से कहा था कि कब तलक विद्वेष की ये खाइयाँ खुदवाओगे, कब तलक बट वृक्ष पर विषबल्लरी फैलाओगे। आज तुम फैला रहे हो जातिगत नफरत की आग, याद रखना एक दिन इस आग में जल जाओगे। आज आपने देखा कि लालू यादव जिस तरह से बिहार को जातिगत नफरत की आग में झोंकने का काम किया, आज उसका दुर्गति आप देख रहे हैं कि लालू यादव जीवन के अंतिम पड़ाव में किस तरह से इस जेल से उस जेल, उधर से उधर सफर काटने का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। नीतीश कुमार जी का जो 2005 में प्रतिष्ठा था, आज आप देख लीजिए कि 2022 में उनकी प्रतिष्ठा कहाँ पहुँच गई है। आप क्या कुछ कहें, कहाँ से आए हैं? मैं पातेपुर प्रखंड से हूँ। अच्छा, उन्हीं के साथ? जी जी जी। आप अभी इनसे सवाल कर रहे थे कि क्या नीतीश जी भाजपा के साथ आएगी। नीतीश जी आवे ना आवे उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो जनता का जन सलाब है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आगामी 2024 की लोकसभा में जय भाजपा तय भाजपा, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए हम आशा विश्वास के साथ कहते हैं। नीतीश जी आएंगे तो नहीं रखिएगा जी? मान ली नीतीश जी आ गए तो फिर नहीं रखिएगा? नहीं, वो उन पे विश्वास नहीं है। उनके लिए भाजपा में रास्ता बंद है, दरवाजा बंद हो चुका है। वो जिस तरह से काम करते हैं, कभी इधर कभी वो, पलटू नाम के नाम से पूरा विख्यात हो गए और अपना नाम के हिसाब से वो चरितार्थ भी कर रहे हैं। भाजपा उनको साफ दनकिरार कर दिया है। भाजपा के कार्यकर्ता नेता नीतीश जी को यहाँ नहीं देखना चाहते? एकदम नहीं देखना चाहते। उनको दूर दूर तक उनके लिए भाजपा की तरफ से गेट बंद है। आज अमित शाह आने वाले हैं ना, अब मान लिए कि सेंट्रल या राज्य का कोई बड़ा नेता तय कर ले बिहार के हित के लिए, तब कुछ करिए। देखिए, भाजपा में तो यही बात है कि कोई भी कार्यक्रम या कोई भी नेता को एंट्री लेता है तो पहले वो कार्यकर्ता से जरूर राय विचार लेता है। 17 में राय विचार लिया गया था? लिया गया था, अंदरूनी रूप से सर्वे लिया गया था, उसके बाद ही उनको एंट्री कराया गया था। बना देंगे तो फिर मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं, कभी नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। पलटू चाचा को नकार दिए, बीजेपी हटा दिया इनको, बीजेपी इनको भगा दिया। भागो। मान लिए कि लोकसभा घड़ी सीट कुछ नहीं, इनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है, मोदी जी बंद कर चुके हैं, इनका कोई एंट्री नहीं है। उनका जो अपना वोट बैंक है वही खत्म हो गया है। उनका सब वोट बैंक खत्म है। उनका क्या % वोट बैंक है बताइए, जो किस समाज से वो वोट लेंगे? सब समाज के लोग उन पर नाखुश है। उनके पार्टी के जितना भी नेता हैं इर्द गिर्द जो घूमने वाले हैं, वो भी उनसे खुश नहीं है। वो समय चाहते ही अपना चाहते हैं कि अलग हो जाए, हट जाए। आरजेडी वाला प्रधानमंत्री बनाने के लिए बोल रहा है बाबा? कभी नहीं, भूल से नहीं, सपना में भी नहीं। अभी विपक्ष में तो कोई प्रधानमंत्री के लिए एकजुट हो ही नहीं रहे। कभी कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी को बोला जाता है कि प्रधानमंत्री बनेंगे, कभी कोई आते हैं। अब कुछ दिन पहले जो बिहार आए थे ये राव जी, देख रहे थे कैसे नीतीश कुमार का हाथ पकड़ पकड़ के बैठा रहे थे, लेकिन वो भाग रहे थे, जैसे लग रहा था बच्चा को बैठा रहा है, लोग बच्चा को ठग रहा है। कहीं स्वीकार नहीं, उनका कहीं कुछ नहीं, उनका अस्तित्व साफ खत्म है, वो बर्बाद हो गए। आपका बोलिएगा? बहुत बढ़िया है, मोदी का सरकार बहुत ही अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश जी बुरा है। नीतीश कुमार तो पलटू पार्टी है, पलटू पार्टी। नीतीश कुमार पलटू पार्टी, नीतीश कुमार पलटू पार्टी, पलटू पार्टी। जिधर जाओ उधर खाओ, जिधर जाओ उधर खाओ और डुबाओ। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री को बनाने के लिए बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं? ना 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 ना, भाजपा का ठीक है।